हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में एसएससी का प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन हैं? तो टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपको खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा को शामिल किया गया है। नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। 2030 तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसेन बोल्ट को IEFF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 6 बार जीता है। कितनी बार जीता है? उसेन बोल्ट एक धावक है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ क्या है? तो कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिलाई और बैंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है? तो वो कुर्ग है, कुर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 280 है जो कि वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में बताता है। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गुरु घासीदास ने। जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा लेंस? इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो बाइफोकल लेंस। मुगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगल दरबार के इतिहासकारों उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर के उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसे डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो लक्षद्वीप। और पहला आपका केरल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ में से एक है अल्कोहल। 2019 के अंतिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रूप में नामित किया गया है। श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की? तो आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया? तो बैरन आइसलैंड। बैरन आइलैंड है जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन नाम से .au अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता जो कि एक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्तियाँ होती हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य को आयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो कि अभी ओम बिरला जी हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है।